Hello, third standard. We have to learn fourth lesson in EVS. In the last video, some homework was left. And map reading was left. So I am telling you that this was the homework I had given to you. These questions are given below under the map. ये मैप के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको मैप में से ही फाइंड आउट करके उनका आंसर लिखने का है. सब मैप्स में उसके आंसर्स है. जैसे कि अभी वन ऑफ दैट क्वेश्चन लुक हियर, राइट द नेम ऑफ योर टाउन इन योर तालुका. अभी ये तालुका जो भी है तुम्हारा हमारा कौन सा है, अंबरनाथ, राइट. तो इसमें तुम्हारे हमारे शहर का नाम लिखने का है, तुम्हारे शहर का नाम जो भी है. ओके, तो क्या है तुम्हारे टाउन का नाम, बदलापुर. नाउ लुक हियर, सर्कल द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ और डिस्ट्रिक्ट्स. नंबर 2 देखो, सर्कल द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ और डिस्ट्रिक्ट. अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये देखो ठाणे है, ये इधर, इसको सर्कल करने का है. ये एक होमवर्क है. एंड ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द तालुकास एडजॉइनिंग योर तालुका. अभी देखो तुमको क्या करने का है, ये बॉक्स निकालने का है. जो तुम्हारे तालुका के बाजू में जो बाकी के तालुका है ना, उसके बिल्कुल लगकर नेबरिंग एडजॉइनिंग उन तालुका का बॉक्स में दिखाने का. देखो अभी तुम्हारा तालुका कौन सा है, अंबरनाथ, राइट. उसके आजू बाजू का कौन सा है, फिर ये देखो कल्याण है, एंड इधर मुरबाड, लाइक दैट. इनको क्या करने का है, बॉक्स बनाने का इनके ऊपर. दूसरा देखो, कलर द तालुका एडजॉइनिंग पुणे एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स. अभी तुम लोगों को करने का है कि ये जो पुणे और अहमदनगर के बाजू में जो तालुकाज है उनको कलर करने का है. ओके, पुणे और अहमदनगर, इसमें किधर है अहमदनगर और पुणे, वी हैव टू फाइंड आउट दैट. देखो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इसमें दिखा है, राइट. उसके बाजू में कौन सा है, नासिक है, राइट. तो इनको क्या करने का है, कलर करने का है. ओके, बॉक्स बनाकर. उसके बाद में और पुणे का भी दिखाने का है इसमें. पुणे किधर, इधर जो भी होगा उसके बाजू का जो भी ये होगा डिस्ट्रिक्ट पुणे के बाजू का, उसको भी तुमको क्या करने का है, कलर करने का है. ओके, ये देखो पुणे डिस्ट्रिक्ट है इधर, राइट. उसके बाजू की जो भी डिस्ट्रिक्ट है देखो अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और इनको क्या करने का है, कलर करने का है. पुणे डिस्ट्रिक्ट को नहीं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, और इधर नासिक डिस्ट्रिक्ट को क्या करने का है, कलर करने का. दिस इज योर होमवर्क. अभी दूसरा कौन सा है, नेक्स्ट, इन द बॉक्स राइट इन विच डायरेक्शन द अरेबियन सी इज लोकेटेड. तुमको अरेबियन सी कौन से डायरेक्शन में है ये मैप में दिखाने का है. तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इधर एक डायरेक्शन दिया है, इधर सी हियर इन द मैप माई फिंगर. तो अपवर्ड जो है ना वो नॉर्थ बताता है, और डाउन साउथ, और टू द लेफ्ट क्या है, वेस्ट, और राइट में ईस्ट. तो हम लोगों को क्या करने का है कि अभी अरेबियन सी किधर है इसमें देखने का है. देखो ये देखो अरेबियन सी इन द ब्लू कलर. ये कौन से साइड में है, ये मैप में इधर वेस्ट. सो ये वेस्ट, इधर इसका डायरेक्शन वेस्ट लिखने का है. तो इस तरह से तुम लोगों को यू हैव टू राइट द आंसर्स. नाउ लुक अनदर मैप, मेक फ्रेंड्स विथ मैप. पहला क्वेश्चन, द मैप ऑफ और महाराष्ट्र स्टेट इज गिवन बिलो, गिवन हियर. अभी ये महाराष्ट्र स्टेट का मैप है. दूसरा, द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर शोन इन इट, और दूसरे भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इसमें दिखाए गए हैं. एंड द मैप आल्सो शोज दैट मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट एंड नागपुर द सेकंड कैपिटल. ये मैप में भी बताया गया है कि मुंबई हमारे स्टेट की, महाराष्ट्र की कैपिटल है, और नागपुर ये सेकंड कैपिटल है. देखो इधर लिखा है और महाराष्ट्र स्टेट, पर जितने भी है सब इसमें के डिस्ट्रिक्ट तालुकास मेन सिटीज़ के नाम दिए हैं इसमें.
इधर डायरेक्शन भी दिया है, सी हियर, इधर इंडेक्स दिया है। इन पर से तुम लोगों को क्या करने का, फाइंड आउट करने का है। किस तरह से मैप फाइंड आउट करने का है, इनका यूज़ करके, डायरेक्शन का यूज़ करके, यानी कौन से डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तालुकाज और शहर, सिटी लोकेटेड है, वो तुम लोगों को ये डायरेक्शन से पता चलेगा। उसके बाद में सिंबल से तुमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या, ये सिंबल किसके लिए बने हैं और वो कहाँ है। अभी देखो स्टेट बाउंड्री, पहला ये जो ब्रोकन लाइन है इधर, तो इसमें कौन सी ब्रोकन लाइन, इधर देखो, तो वो स्टेट बाउंड्रीज है। देखो आजू बाजू तो दिख रहे हैं ना, वो स्टेट बाउंड्रीज है, राइट, ब्रोकन लाइन में जो भी दिखाए गए हैं, राइट। उसके बाद में कौन सा है, नेक्स्ट वन दिखाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। अभी स्टेट बाउंड्रीज हो गई, अभी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इनसाइड में दिए है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको क्या करने का है, फाइंड आउट करके उनकी हमको बाउंड्रीज ये करने का है, अंडरस्टैंड। इधर दिए हैं अभी नासिक है, ओके, जलगांव है, इनकी बाउंड्रीज है ये, देखो ये बाउंड्रीज दी है। दूसरा यहाँ पे देखने का है तुमको, ये जो फेंट में दिया है ना ये लाइन, देखो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इधर, वो देखने का, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, राइट, फेंट में। ये डार्क में दिया है, ये स्टेट बाउंड्रीज है। अब देखो नेक्स्ट एक स्पॉट दिया है, राइट, डॉट, वो क्या दिया है, स्टेट कैपिटल। ये जो डॉट्स है ये स्टेट कैपिटल्स है। अब ये क्या है, नागपुर, करेक्ट। और दूसरा क्या है, इधर भी दिया है, राइट, सो ठाणे, रायगढ़। तो ये क्या है, ये सेकंड कैपिटल का है ये, राइट। इस तरह से देखो, ये मुंबई है, ये बड़ा है, ये जो दिख रहा है, देखो स्टेट कैपिटल के लिए बड़ा डॉट दिया है, तो इधर है मुंबई, करेक्ट। इधर सेकंड कैपिटल जो छोटा डॉट है उससे स्मॉलर वन, तो उधर नागपुर है, सेकंड कैपिटल नागपुर। तो इस तरह से तुम फाइंड आउट करने का है। और इधर माय डिस्ट्रिक्ट में तुम लोगों को फाइंड आउट करके उसको लिखने का है कि माय डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, हम लोगों को कौन सा है, फिर ठाणे। इस तरह से ये भी सब करने का। दूसरा देखो, फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट इन द मैप एंड कलर इट। अभी इधर क्या करने का, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करके उसको कलर करो। अभी देखो इधर ठाणे दिया है, तो इसको कलर करने का ये इतना पार्ट, राइट। दूसरा दिया बॉक्सेस गिवन इन द इंडेक्स टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट, कलर इट इन द सेम कलर एंड राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर माई डिस्ट्रिक्ट इन द इंडेक्स। अब ये माई डिस्ट्रिक्ट इसमें दिया है ना, इसमें वही कलर देने का है जो इधर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को दिया है। अभी देखो ठाणे में जो कलर दिया है, इधर समझो कोई भी कलर दिया है होगा तुमने, समझो ब्लू दिया है एक प्रकार से, या फिर ब्राउन कलर दिया है, तो इधर ही ब्राउन कलर इधर माई इंडेक्स में जो माई डिस्ट्रिक्ट दिया है और ये जो बॉक्स दिया है एम्प्टी बॉक्स, उसको भी कलर देने का है वही, ओके, सेम कलर। इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। अभी ये जो है बॉक्स इसमें दिया है, ये जो स्ट्रिप दिया है, इसमें तुम लोगों को डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने का है जो ठाणे के एडजॉइनिंग आजू बाजू है, राइट। जैसे अहमदनगर है, पुणे है, नासिक है, ओके, पालघर, औरंगाबाद, ऐसे इनके नाम लिखने का है। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ अभी देखो, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स, अ मैप ऑफ योर और कंट्रीज गिवन बिलो। अभी देखो ये महाराष्ट्र का है मैप और ये पूरा इंडिया का, हमारे देश का मैप है और कंट्रीज मैप। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री न्यू दिल्ली इज आल्सो शोन इन द ऑन द मैप। और हमारे कंट्री का कैपिटल, देश का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली है, वो भी इसमें दिया है, ओके। वो तुम लोगों को इसमें से देखकर लिखने का है। उसके बाद में फाइंड एंड कलर और महाराष्ट्र स्टेट ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। अभी महाराष्ट्र स्टेट इसमें से देखने का है कि महाराष्ट्र स्टेट का कौन सा इधर मैप है ये अपने इंडिया के मैप में, और उसको कलर करने का है, राइट। नेक्स्ट मैप है मेक फ्रेंड्स विद मैप्स।
एंड ये मैप्स के बारे में पूरा तुमको करने का है. यू हैव टू डू दैट एज अ होमवर्क एंड सेंड इट ऑन माई नंबर. इनफैक्ट इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस एंड हाउ टू लर्न द मैप. यू विल लर्न इट इफ़ यू डू दिस. ओके, ये तुमने करने के बाद में तुमको मैप में सब फाइंड आउट करना आ जाएगा, मैप को रीड करना आएगा. द फर्स्ट पॉइंट है मैप ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन बिलो. अभी देखो ये वर्ल्ड का मैप है, इधर दिखा है आवर वर्ल्ड. ओके, दूसरा है अभी नेक्स्ट पॉइंट, लैंड कॉन्टिनेंट्स इज शोन इन वाइट एंड वाटर ओशंस इज शोन इन ब्लू. इसमें क्या किया है कि कॉन्टिनेंट जो है देखो ये वाइट में दिखाए गए हैं ये कॉन्टिनेंट्स, और जितना भी ब्लू कलर दिखता है ये क्या है, वाटर है ये, राइट. अभी देखो इसको ओशन बोलते हैं. एंड दिस स्पेशल मैप हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट ऑल द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ कैन बी सीन एट अ ग्लांस. और ऐसा स्पेशल मैप बनाया गया है कि एक ही नज़र में पूरा दुनिया का हमको कॉन्टिनेंट्स दिखना चाहिए. अंडरस्टैंड, इस तरह से बनाए गए हैं. अभी देखो अनदर पॉइंट, इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन अबाउ कलर द पार्ट लेबल्ड इंडिया. अब इसमें जो हमको इंडिया का फाइंड आउट करने की, इंडिया का है देखो, इधर इंडिया दिख रहे हैं इन अ स्मॉल पोर्शन, इन अ स्मॉल पार्ट. इंडिया का मैप दिख रहा है इसमें, तो उसको क्या करना है, कलर करने का है. कलर द नेक्स्ट बॉक्स टू द मैप इन द सेम कलर एंड राइट इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन. इधर भी जो एक बॉक्स दिया है इसमें भी क्या करने का है, कलर करने का. वही जो इंडिया के मैप को कलर किया इतना, वही कलर इसको सेम कलर देने का है. इधर क्या करने का है, इंडिया लिखने का है. दैट्स इट. दिस नाउ व्हाट वी हैव लर्न. तुम लोगों को ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मैप को ड्रॉ नहीं करने का, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने का है. नाउ लुक द 4 मेन डायरेक्शंस. अभी डायरेक्शंस दिए हैं इसमें देखो हियर, तो एक ही डायरेक्शन दिया है ईस्ट. तो तुम लोगों को मालूम है कि इसके बाद में कौन कौन सी डायरेक्शन आती है. ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, लेफ्ट साइड में नॉर्थ और इधर साउथ आएगा. यानी ऐसा तुम लोगों को लिखने का है. ओके, ये तुमको सब नोटबुक में बनाना है. अभी ये जो चार्ट है, दिस डायग्राम टू बी ड्रॉन इन योर नोटबुक. ओके, एंड जस्ट सेंड इट. अदर देखो द यूज़ ऑफ द डायरेक्शन गिवन ऑन अ मैप. अभी डायरेक्ट मैप में डायरेक्शन का यूज़ क्या होता है ये दिया है, वो भी हमने देखा है. एन इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री यूजिंग मैप्स. अभी देखो हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, ये सब हमको मैप में पता चलता है, राइट. तो व्हाट डू वी मेक यूज़ ऑफ टू डिटरमिन द ईस्ट. अभी ईस्ट ये किधर है, ये हम कैसा पता चलेगा कि ईस्ट ये है करके. तो तुम लोगों को मालूम है कि ईस्ट का डिटरमिन हम कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. जिधर सन राइज होता है वो ईस्ट साइड है, राइट. सो विच इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ. तो नॉर्थ के अपोजिट ऑफकोर्स कौन सी आएगी, साउथ आएगी. जैसे ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, तो उसी तरह से नॉर्थ के अपोजिट साउथ आएगी. विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक नीडल शो. और मैग्नेटिक नीडल जो रहते हैं कंपास में, वो कौन सा डायरेक्शन बताती है, ऑलवेज नॉर्थ. ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन ये नीडल बताती है. सो देखो अभी ये सब तुम्हारा होमवर्क था. अभी हम नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं. जितना भी होगा थोड़ा टाइम में वी ट्राई टू जस्ट कंप्लीट इट. ओके, लेसन नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग टाइम. अभी अंडरस्टैंडिंग टाइम को कैसे समझना, किस तरह से हमको उसको रीड करना है, ये हम इसमें एक्चुअली लर्न करेंगे ये लेसन में. देखो टाइम हैज़ 3 पार्ट्स. व्हाट हैज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर. टुडे इज़ मंडे. द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट. टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम. टुमारो इज़ माई बर्थडे. द वर्ड टुमारो शोज द फ्यूचर. एंड yesterday Granny told me a story. The word yesterday shows the past. Time can be understood using means such as calendars, school timetables, etc. Now look, अभी टाइम के 3 पार्ट्स है इसमें दिया है. ओके, वो कौन से टाइम के 3 पार्ट्स है. जो गया है उसको पास्ट बोलते हैं, भूतकाल. जो चालू है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अभी चालू है, उसको प्रेजेंट बोलते हैं. और जो आने का है ओके उसको फ्यूचर कहते हैं, राइट.
अभी इसमें दिया है एग्जाम्पल कि टुडे इज़ मंडे। अब ये टुडे जो वर्ड है इसमें ये प्रेजेंट टाइम्स दिखाता है, ये प्रेजेंट चालू है अभी। टुमारो इज़ माई बर्थडे ये दिखाता है, टुमारो जो वर्ड है इसमें ये फ्यूचर टाइम बताता है, आगे का टाइम बताता है। एंड येस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी ए स्टोरी, अब इसमें जो वर्ड येस्टरडे है ये पास्ट बताता है, पास्ट जो गया वो टाइम है। ओके, और ये टाइम हम कहाँ किस पर समझ सकते हैं, इसके मीन्स है कुछ जिस पर से हम टाइम समझ सकते हैं। देखो इसमें दिया भी है, जैसे कैलेंडर है, ओके, स्कूल टाइम टेबल भी है, स्कूल टाइम टेबल से भी हमको टाइम मालूम पड़ता है। ओके, अभी देखो कैन यू टेल, तुम बोल सकते हो फॉर विच पर्पज डू वी यूज़ अ कैलेंडर। अब कैलेंडर हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन से पर्पज़ के लिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का है। व्हेन एंड वाई डू यू टर्न द पेज ऑफ अ कैलेंडर, कब तुम और किस लिए, दो क्वेश्चन दिए हैं, कब और किस लिए तुम कैलेंडर का पेज टर्न करते हो। तो ऑफकोर्स क्योंकि हमको जब मंथ ओवर हो जाता था नेक्स्ट मंथ के लिए हमको उसका और उसके डेट मालूम करने के लिए हम उसका पेज टर्न करते हैं। व्हाट डू द नंबर्स इन अ कैलेंडर टेल अस, अभी जो नंबर्स दिए हैं कैलेंडर्स में ये क्या बताते हैं हमको, ये डेट बताते हैं हमको। नाउ लुक हियर, डू यू नो, ये तुम लोगों को पता है कि इसमें पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स दिए गए हैं, इसमें क्या लिखा है, अ स्टैचू, वन ऑफ द पिक्चर, अनदर वन इज कॉइन्स। ये जो सब एंशियंट टाइम के, एंशियंट यानी बहुत पुराने ज़माने के हैं। और ये क्या है, हाँ, सो शार्ट्स ऑफ पॉटरी, ये पॉटरी के शार्ट्स हैं, उसके टुकड़े हैं जो पॉटरी जो ये भी पुराने इसके हैं, ये वो अभी उसके रिमेन्स बचे हैं। ओके, ये जो 3 पिक्चर्स है, अभी हमको इसके बारे में कैसा पता चला ये हम इसमें देखेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। अभी देखो समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन्स, शार्ट्स ऑफ pottery etc. are found while digging the foundation of a building. These things are studied carefully. Through these studies, we come to know about the period of time to which they belong. अभी देखो टाइम को अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टाइम को हमको समझना चाहिए। और ये टाइम किस लिए समझना चाहिए, हिस्ट्री को, हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमको टाइम मालूम रहेगा तो हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकेंगे। क्योंकि देखो इसमें दिए जैसे स्टैचू है, कॉइन्स है और शार्ट्स ऑफ पॉटरी, देखो ये जो सब पुराने ज़माने के हैं, गोल्डन टाइम्स के। ये हमको कब पता चलेगा, क्योंकि हमको टाइम मालूम रहेगा तो, राइट। क्योंकि ये हमको ये लोग कब पता चलता है कि ये लोग ये थिंग्स थी करके, जब वो बिल्डिंग का फाउंडेशन उसका डिग करते हैं ना, तो ये थिंग्स ऐसे उसमें कभी कभी मिल जाती है, क्योंकि जो बहुत पहले ही ज़मीन के अंदर बरी हो चुकी है। और इनको फिर निकाल कर उनकी स्टडी की जाती है कि ये कौन से टाइम को बिलोंग करती है, क्योंकि इनकी स्टडी करने के बाद हमको पता चलता है कि ये कितने साल पुरानी है, राइट। अभी देखो यूज़ योर ब्रेन पावर, अभी ब्रेन पावर को यूज़ करना है। टुडेज न्यूज़पेपर becomes old tomorrow, but if we cannot remember a particular fact, we search through old newspapers to find the information we need. This means that today's newspaper will tomorrow become important means of getting to know history. अभी देखो आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल पुराना हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमको कुछ एक हिस्ट्री की न्यूज़ देखने का है, पुरानी न्यूज़ बहुत ही, और वो कल के पेपर में थी, राइट। यानी जो टुडे के पेपर वो एक दिन होने के बाद कल में चले गया, पास्ट हो गया, तो उसको ढूंढने वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से हमको क्या हो गया, फिर हिस्ट्री का पता चलता है हमको इस तरह से। कैन यू टेल, अभी तुम क्या बता सकते हैं, हाउ डू वी मेजर टाइम, हम टाइम को मेजर कैसे कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे एंड नाइट, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर। इन दिस वे time can be measured. Water clocks and the calendar are instruments of measuring time. अभी हमको टाइम समझना है तो हम क्या करते हैं, इसको टाइम को डिवाइड किया गया है टाइम समझने के लिए, सेकंड में, मिनट्स में और आवर्स में। उसी तरह से डे एंड नाइट, उसी से फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज़ का पीरियड, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। मंथ 30 डेज़ का पीरियड, ईयर 365 डेज़। इस तरह से इस टाइम को
डिवाइड किया गया है, जिसके कारण हम उस जो इंसिडेंट है वो कब हुआ इसका हमें पता चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर क्लॉक्स को यूज़ करते हैं, क्लॉक्स का यूज़ करते हैं, और कैलेंडर, ये सब क्या करते हैं। देखो ये वाटर क्लॉक इधर फिर पिक्चर में दिखाया गया, देखो इट इज शोन इन द पिक्चर, सी देम केयरफुली, यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर्स, ओके। तो क्या है ये नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है, अभी का नहीं, अभी का होमवर्क तुम्हारा सिर्फ कौन सा है, मैप का क्वेश्चन आंसर लिखने का है। तो देखो, तो वाटर क्लॉक, और ये क्या है, एन आर ग्लास, आर बताता है ये। इसके बाद में कैलेंडर, ये अभी का प्रेजेंट टाइम का है, और ये सब है ओल्ड टाइम के दिए हैं। तो ये मेजर इन टाइम, इससे हमको टाइम पता चलता है। इन द 14th century the 4 glass came into use in Europe. It consisted of 2 connected glass vessels fitted in a wooden frame. Dry fine sand was poured into one of the vessels. The connecting hole between the vessels allowed the sand in the tap vessel to fall into the lower vessel. अभी देखो 14th century में यूरोप में इसका यूज़ सबसे पहले किया गया था। ये आर ग्लास का, ये देखो इधर, इसमें सैंड भरी रहती है, 2 ग्लास कनेक्ट रहती है, देखो ऐसा, बीच में एक नैरो पैसेज रहता है जिसमें से वो ऊपर की सैंड नीचे गिरती रहती है, ओके। तो द आर ग्लास वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट टुक 1 hour टू फॉर ऑल द सैंड टू फॉल फ्रॉम वन वेसल इनटू द अदर। अब 1 घंटा में कैसे पता चलेगा, मालूम है कि दोनों पे सेम साइज़ के ग्लास बनाए रहते हैं, बीच में बहुत ही छोटा पैसेज रहता है जिसमें से ऊपर की सैंड नीचे गिरती रहती है। तो ये पूरी नीचे गिर गई, समझे, ये ऊपर का पूरा एम्प्टी हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 hour हो गया। उसके बाद में उसको उल्टा करके रख देते, फिर और गिरना। इस तरह से आर का काउंटिंग होता था कि इतने आवर हो चुके हैं, इतना घंटे हो चुके हैं। द क्लॉक वॉज टर्न ओवर एज सुन एज ऑल द सैंड हैड fallen into the lower vessel. This is how a period of 1 hour was measured. These clocks were used in India too. और इस तरह से ही इनको अलट पलट करके रखा जाता था, और ये पूरा दिन भर ऐसे चलते रहता था, डे एंड नाइट। इस तरह से आवर्स का पता चलता था, और ये इंडिया में भी यूज़ होता था, ओके। दैट मच लेसन आई वांट टू टेक नाउ। लुक, the lesson we shall take, the remaining lesson we shall take in another video. So this is the homework, this maths homework you have to do, okay, that's it.